श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की, जय जय हनुमान जी महाराज की। दोहा। वे समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव सबको ही लाभ है। चौपाई। आपने मुझे सभी प्रकार की बढ़ाई दी, आप जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह इस एक बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट हो किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रघुनाथ जी संतुष्ट, श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। दोहा। फिर राजा ने लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वह परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। चौपाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को अपने नेत्रों में, सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरा मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश के लोकपाल चाहते परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख सुयश मुझे सुलभ हो जाए। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती करके सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव की स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोहा। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। चौपाई। नगाड़ों पर चोटे पड़ने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी शंख बड़ी आवाजें हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाले झांझी सुहानी डफलिनियां तथा रसीले राग शहनाइयां बज रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर को पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चारों हो नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियों को अरगजे से सजाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों तथा ध्वजा पताकाओं, मंडपों, सारे बाजार ऐसे सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मेल, सीरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनकी मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी बनाई गई है। दोहा। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाए बनाए गए और है। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिंहाते हैं। चौपाई। उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहानी संपत्ति, सब प्रकार के उत्साह आनंद मानव सहज सुंदर शरीर धर कर दशरथ के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। चौपाई। सुख और महान आकाश के विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल का साज सजाए। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल और खुए, गोराचन, लवा और तुलसी का सुंदर मंजरिया सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहाने सुंदर
सुवर्ण कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव ने के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं की जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है, बहुत प्रकार की आरती बनाकर आनंदित हुए सुंदर मंगलगान कर रही है। दोहा, सोने की थालों और मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। चौपाई, धुएं से धुएं आकाश में ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। आटरियों पर सुंदर और चिपल स्त्रियां प्रकट होती है, छिप जाती है, आती जाती वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। और आटोरिया पर सुंदर स्त्रियां प्रकट होती है, छिप जाती है। नगाड़े ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पीपी है, मेंढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिसे खेती के समान नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शगुन हो रहे हैं। देवता दुम्बी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवता और स्त्री आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही है। चौपाई, मागध, सूत, भाट, चतुर नर, तीनों लोगों उजागर सबको प्रवेश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गीत गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद मंगल निर्मिल श्रेष्ठ सुंदर वाणी मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे हैं। आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रसन्न प्रेम मग्न गा रहे हैं। बाराती बने ठने हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है। सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्यावासी ने राजा ने जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते हुए सुखी हो गए। सब मणियां वस्त्र निछावर कर रहे, नेत्रों प्रेम अश्रु जल भरा है, शरीर पुलकित हो रहा है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों को सुंदर पर्दे हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती है। दोहा, इन सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं का सहित कुमारों का दर्शन कर रही है। चौपाई, वे बार बार आरती कर रहे हैं। प्रेम और महान आनंद कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और तथा वस्त्र तथा अगणित प्रकार की वस्तुएं अन्य निछावर कर रही है। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी को छवि बार बार देखकर जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखिया सीता जी का मुख देख अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही है। देवता क्षण भर में फूल बरसाते, नचाते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब वे हार कर वे श्री रामचंद्र जी के रूप अनुरुक्त होकर एकटक देखती रह गई। दोहा, वेद की विधि कुल की रीति करने अर्ध पवाड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चौपाई, स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए थे, पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और एक साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद विधि के अनुसार मंगल निधान दुल्हा दुल्हनी धूप दीप नैवेद्य द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती करती रही है। वर वधुओं को सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर चल रहे हैं। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही। सभी माता ने आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया।
जन्म का दरिद्री मानो पारस को पा लिया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे का मुख में मानो सरस्वती आविराजी, शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। दोहा, इन सुखों की 100 करोड़ों करोड़ों गुण बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल श्री रामचंद्र जी रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी का विवाह कर चारों भाई सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति कर रही है, दुल्हन दूल्हे को संकुचाते हैं। इस महान आनंद विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। चौपाई, मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता पितरों भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माता यही वरदान मांगती है, भाई सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल को भर रही है। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलावा लिया। उन्होंने सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न, आभूषण आदि आभूषण दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब स्त्रियां आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर बंधावे बजाने लगे। याचक को जो मांगते, विशेष प्रसन्न मन को राजा उन्हें वही देते। संपूर्ण सेवकों बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा, सब जोहार कर वंदन करके आशीष देते हुए गुण समूह का कथा गाते हैं। तब गुरु ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। चौपाई, वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोग वेद विधि के अनुसार आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर उनका बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आनंद, आदर और दान प्रेम से पुष्ट हुए, संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गांधी के पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान दूसरा धन्य कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रशंसा की। रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्होंने मंगल महल में भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रानी निवास उनका मन मोह जोहाता है, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार आराम और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा विनती की। उन्होंने हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दोहा, बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर को आशीर्वाद देते हैं। चौपाई, राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय को पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया, बहुत तरह से आशीर्वाद दिए। फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर उन्होंने अपने स्थान गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को, स्त्रियों को बुलाया। उन्होंने सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर अब सुहासिनियों को, नगर के सौभाग्यवती बहन, बेटी, भाणजी आदि को बुलवाया। उनकी रुचि समझकर उनके अनुसार पहरावनी दी। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते राजाओं शिरोमणि दशरथ जी की उनकी इच्छा के अनुसार देते रहे। जिन मेहमानों को प्रिय पूजनीय जाना, उन राजा भलीभांति उन्होंने सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाए हुए। दोहा, नगाड़े बजकर परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों चले, एक दूसरे श्री राम जी का यश कहते हृदय से प्रेम समाता नहीं है। चौपाई, सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर पूर्वक सम्मान करके दशरथ जी उन्हें हृदय में उत्साह और आनंद भर गया। जहाँ रानीवास था वहाँ पधारे बहुओं समेत उन्हें कुमारों को देखा। राजा ने आनंद समेत पुत्रों को गोद में लिया। उन समय राजाओं को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधू को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर हृदय में बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। यह समारोह देखकर रानीवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा, उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है।
राजा जनक के गुणशील महत्व की प्रीति और रीति को सुहानी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। दोहा। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। चौपाई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि का सुख मूल मोहरानी हो गई है। सबके आचमन करके पान खाए, फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा और गणेश जी को भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया। कहाँ कहाँ बहुएं अभी बच्ची है, पराई घर आई है। इनको तरह तरह से रखना, जैसे नेत्रों के पलकों को रखते हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार की रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही उनको सुख पहुंचाना है। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। चौपाई। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों की मणियों के जड़े सुवर्ण पलंग बिछाए, गद्दों पर गो के फन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक प्रकार की चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर के फूलों की मालाएं, सुगंधित द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रथों के दीपों के सुंदर चदावों की शोभा नहीं बनती। जिसके उन्हें देखा नहीं हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया, प्रेम सहित पलंग पर चढ़ाया। श्री रामचंद्र जी को बार बार भाइयों की आज्ञा दी, तब वो अपनी अपनी शैया पर जाकर सो गए। श्री रामचंद्र जी सांवले सुंदर अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही है। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा? दोहा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे, उस दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहयोग सहित तुमने कैसे मारा? चौपाई। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ। मुनि के कृपा से ही ईश्वर की तुम्हारी साली बलायट को टाल दे। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद की सब विद्या पाई। चरणों की धूलि को लगते हुए मुनि की पत्नी अहिल्या पर तर गई। विश्वभर की कीर्ति पूर्ण रीति व्याप्त होगी। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत, कठोर शिशु के धनुष्य राजा और समाज ने तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय यश और जानकी को पाया। सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुमको सभी कर्म अमानुषी है। मनुष्य की शक्ति पाकर जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा और सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे ही दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। दोहा। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु को, ब्राह्मणों को चरणों को सिर नवाकर नेत्रों की नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। तो चौपाई। नींद में भी उनका अत्यंत सुलहना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय लालक में सो रहा। स्त्रियां घर भर जाग रही है, आपस में एक दूसरे को मंगलमय गलियां दे रही है। रानियां कहती है, हे सज्जनी, देखो आज किसकी रात्रि शोभा है, जैसे अयोध्यापुरी विशेष रूप से शोभित हो रही है। ये कहती है, सासुओं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई है, मानो सर्पों ने अपनी सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्राप्त काल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे की सुंदर बोलने लगे, भाट मागधों के गुणों का गान किया तथा नगर के द्वार पर जोहार करने आए। ब्राह्मणों, देवता, गुरु, पिता, माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। दोहा। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि निवृत्त होकर पवित्र सिराव नदी में स्नान किया। अंत ही स्नान वंदना करके पिता के पास आए।
चौपाई, राजा ने देखते उनके हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर नेत्रों का लाभ के बस कर यही सीमा है ऐसे अनुमान कर सारी सभा शिथिल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप एक साथ मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाए, पुत्रों सहित उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी ने धर्म का इतिहास कह रहे हैं, राजा रानी निवास सहित सुन रहा है, जो मुनियों को मन में अगम्य है ऐसी विश्वामित्र की करनी वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, यही बातें सब सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई। यह सुनकर सबको आनंदित हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। दोहा, नित्य मंगल आनंद उत्साह इसी तरह आनंद में दिन बीतते। अयोध्या का आनंद उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिकते हो जा रही है। चौपाई, अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकन खोले, मंगल आदि विनोद, सब विनोद कुछ कम नहीं अर्थात बहुत है। इस प्रकार नित्य सुख दिए देवता सहाते और अयोध्या में जन्म पाने वाले ब्रह्मा जी याचना करते। विश्वामित्र नित्य चलना अपने आश्रम पर जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र का स्नेह विनय वश यह रह जाते। दिनों दिन राजा का 100 गुना प्रेम भाव देखकर महाराज मुनिराज विश्वामित्र उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए, पुत्रों सहित आगे खड़े हुए बोले, हे नाथ, यह सारी संपत्ति आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, सदा लड़कों पर स्नेह करते रहिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। प्रेम वियल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। वे चले पड़े। प्रति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। दोहा, गांधी कुल के चंद्र विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रघुनाथ रामचंद्र जी का रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों का विवाह और सबके उत्साह आनंद मन में सराते हुए जाते हैं। चौपाई, वामदेव और रघुकुल के ज्ञानी गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन में मन अपने पुण्यों का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी के पुत्रों सहित महल में शामिल हो गए। जहाँ तहाँ थी सब श्री रामचंद्र जी की विवाह गाथाएं गा रही है। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब श्री रामचंद्र जी की विवाह करके आए तब से प्रकार से आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु विवाह में आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती सर्पों के राजा शेष जी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी यश कविकुल को के जीवन में पवित्र करने वाला मंगोल की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी पवित्र करके कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। छंद, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किसी कवि ने उसका पार किया है। जो लोग यज्ञ पवित्र और विवाह में मंगल उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री रघुनाथ जी जानकी जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सरोटा, श्री सीताराम जी से रघुनाथ जी के प्रेम विवाह प्रसंग जो प्रेम पूर्वक सुनेंगे उसके सदा उत्साह आनंद उत्साह, क्योंकि श्री रामचंद्र जी यश और मंगल का धाम है। सरोठा, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम प्रसंग लोग पूर्वक आनंद और पूर्वक सुनेंगे। उनका जीवन आनंद और उत्साह से साथ बीत जाएगा, क्योंकि जय जय सिया राम और श्री रामचंद्र जी की यश और मंगल का धाम है। कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस कांड की चौपाइयाँ संपूर्ण हुई। यहाँ यह सोपान समाप्त हुआ। जय जय सिया राम की जय, जय हनुमान जी महाराज की जय, जय हो लक्ष्मण जी की। धन्यवाद।